हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है? कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द सरफेस इज स्मूथ एंड द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट। तो दो चीज़ें गिवन दे रखी है, सरफेस एक तो स्मूथ दे रखा है और दूसरा स्ट्रिंग और पुली जो है वो लाइट दे रखा है। मतलब कि यहाँ पे ये जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस पर स्लिप करेगा, ठीक है। पुली रोटेट नहीं करेगी, स्ट्रिंग स्लिप करेगा इसके ऊपर, ठीक है। फाइंड द एक्सेलेरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ। देखिए इसका एक नीचे की ओर 20 न्यूटन फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। और इसका एक नीचे की ओर फोर्स लगेगा, वो लगेगा 30 न्यूटन mg, ठीक है। अब देखिए इसका इस 30 न्यूटन का एक कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में और दूसरा कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में। तो इस 30 न्यूटन का ये वाला जो कंपोनेंट होगा दैट इज 30 साइन 30 डिग्री और ये हो जाएगा 30 कॉस 30 डिग्री। यहाँ पे टेंशन T लगेगा, यहाँ टेंशन T लगेगा, यहाँ टेंशन T लगेगा और यहाँ टेंशन T लगेगा। अब इस क्वेश्चन को समझते हैं, देखिए ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ तो ये बन जाएगा, कॉपी कर लेते हैं इसको, है ना। कॉपी कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारा डायग्राम होगा, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा छोटा बना लेते हैं, ये हमारा डायग्राम होगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को समझते हैं, देखिए ये 20 न्यूटन का फोर्स इसको इधर नीचे खींचना चाहेगा और इस वाले 3 kg को ऊपर खींचना चाहेगा, मतलब कि 20 न्यूटन इसको इधर लेकर आना चाहेगा। 30 साइन 30 जो है वो इसको इधर लेकर आना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा। तो 30 साइन 30 की वैल्यू भी देख लेते हैं। तो 30 साइन 30 की वैल्यू 1/2 दैट इज इक्वल टू हो जाता है, ये होता है 15 न्यूटन के बराबर। अब यहाँ पे देखिए ये 20 न्यूटन इसको इधर लेके आएगा और 15 न्यूटन अपोज करेगा, मतलब कि ज़्यादा फोर्स कौन सा है यहाँ पे, 20 न्यूटन और 15 न्यूटन कम है। तो इसका मतलब ये जो हमारा जो सिस्टम है वो नीचे, ये इधर नीचे जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। अब इस चीज़ को समझते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ द सिस्टम कितना होगा। तो एक्सेलेरेशन ऑफ दिस सिस्टम इज इक्वल टू 20 माइनस 15, क्योंकि ये 20 खींच रहा है और ये 15 न्यूटन अपोज कर रहा है, और डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम। मास ऑफ सिस्टम हो जाएगा ये 2 kg और ये 3 kg, दैट इज इक्वल टू टोटल 5 kg। तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलेरेशन होगा सिस्टम का, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलेरेशन ऑफ सिस्टम होगा। अब बात आती है इस 2 kg की। ये हमारे पास ये 2 kg का ब्लॉक है, इस 2 kg के ब्लॉक के ऊपर एक टेंशन T लग रहा है ऊपर की ओर, नीचे की ओर एक टेंशन लगेगा, एक फोर्स लगेगा 20 न्यूटन। और इस कंडीशन में ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा, ये नीचे की ओर एक्सेलरेट करेगा। तो इसमें लगेगा 20 माइनस टी डेट इज इक्वल टू 2 इंटू ए। 20 माइनस टी इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलेरेशन 1, 20 माइनस 2 डेट इज इक्वल टू टी और डेट इज इक्वल टू 18 न्यूटन का टेंशन इसमें जनरेट होगा। एक्सेलेरेशन हम लोगों ने निकाल लिया। हाँ, एक चीज़ और पूछी जा सकती थी आप लोगों से कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, व्हाट इज़ द रिएक्शन फोर्स ऑफ ऑन द पुली, पुली के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या रिएक्शन फोर्स कितना लगेगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमने एक ये पुली बना ली बेटा। जब ये पुली बना लेंगे तो एक टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और दूसरा टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, ठीक है। और ये पुली कुछ यहाँ से इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है, इस तरीके से प्रेजेंट है, ठीक है। अब समझिएगा इन दोनों फोर्स का, इस टेंशन का और इस टेंशन का जो नेट फोर्स लगेगा वो फोर्स इस हिंज के द्वारा इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में लगाया जाएगा। तो ये हमने नेट रिएक्शन फोर्स लगा दिया। अच्छा एक और चीज़ समझिएगा, आपको ये दिख रहा होगा कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये 30 डिग्री का होगा तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का। तो इसका मतलब ये वाला एंगल हमने मान लिया 60 डिग्री। अब बात आती है नेट फोर्स की। तो नेट फोर्स जो रिएक्शन फोर्स है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी,
दैट इज टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t square cos 60 degree. This is the by using the vector, by using the vector method. ये हम बात कर रहे हैं रिजल्टेंट ऑफ दिस एंड दिस, दोनों का टी का जो नेट रिजल्टेंट होगा वो नेट फोर्स दिस इज द एफ नेट, और वही किसके बराबर होगा, रिएक्शन फोर्स के बराबर होगा, ये आर के बराबर होगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, इसको अगर मैं फर्दर सॉल्व करूँ तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 2t स्क्वायर कॉस 60 1/2, 2 से 2 कट गया और डेट इज इक्वल टू 3t स्क्वायर, डेट इज अंडरूट 3t, दिस इज द आर। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।